भगवान राम की कृपा से सुख देने वाली, आनंद करने वाली बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर के इस पावन प्रांगण में भगवान राम की पावन कथा के आज छठे दिवस में मंच पर विराजमान विद्वज्जन राम कथा के मध्य में संतों का, ब्राह्मणों का, साधुओं का, तपस्वियों का, जोगी सन्यासी तपस्वियों के, साधकों के आने से राम कथा एक आनंद की राशि को प्रकट करती। महाराज कथा का छठा दिवस है। भगवान राम जी और माता सीता जी के पावन विवाह प्रसंग की ओर अपन चलेंगे। पर उस प्रसंग पर पहुंचने से पहले बहुत सारे पड़ाव भगवान राम के बीच बीच में आते हैं। कथा का छठा दिन राम जी के प्रागट्य की जो क्रमता है वो सातवीं है। आपको कथा के पहले कहा था। सात ही कांडों में रामचरितमानस को बाबा ने वर्णन किया है। विवाह में 7 भावर होती है, पर उन भावरों में सबसे अगर प्रखर भावर कोई सी है, सबसे प्रबल यदि कोई भावर है तो वो छठे नंबर की है। छठी भावर को मुख्य माना गया, श्रेष्ठ। 7 भावर में छठी भावर को उलट पटे की भावर कहते हैं महाराज। उलट वर के दाईं ओर बैठ, पर इस भावर के बाद में कन्या वर के बाईं ओर जाकर बैठ जाते हैं। विवाह के 7 फेरों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्रम है। उसी तरह छठी भावर को उलट पट्टे की भावर। अभी तक कन्या वर के दाईं ओर थी, अब वो वर के बाईं ओर बैठेगी। उसी तरह 7 दिवस में 9 दिवस में जो छठे दिवस की कथा है वो कटपटे की है कि अभी तक हमारा चित्त, और आज कथा पलट जाएगी। भगवान राम का जिस कारण पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, भगवान राम जिस कारण पृथ्वी पर आए हैं, आज उनके अवतरण का क्रम बढ़ जाएगा। मृत्युलोक में आने पर पृथ्वी पर आकर जो संतों के बीच में रहना, साधुओं के बीच में रहना, तपस्वी साधक उपासक के बीच में रहना, ये मेरे राम। अब ये क्रम प्रारंभ हो जाएगा। अपनी चित्त वृत्ति को अभी तक परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लगे रहने पर अब उस चित्त वृत्ति को निकालकर भगवान राम के चरणों में ले जाना, ये छठे दिन की कथा का क्रम है। अब हमको अपने मन को निकालकर परमात्मा तक ले जाना है। आपको प्रथम में भी कहा था 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। इन 11 इंद्रियों में सबसे अगर प्रखर कोई इंद्रिय है तो वो मन है। ये मन कितना भी प्रयास करो, इस मन को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ने का हम प्रयास करते हैं, पर ये मन टिक नहीं पाता।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मन चलता है। ले जाओ इसको भजन में चले जाता है, भोजन में ले जाओ इसको सत्संग में चले जाता, फिल्म में। इसका प्रयास कितना सुंदर। किसी ने कहा एक राजा के पास में एक बकरा था और राजा ने उस बकरे को देखकर कहा कि इस बकरे को सभा में लाकर खड़ा करो और जो इसको संतुष्ट कर देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ये कथा आपने सुनी होगी, मुंह मांगा धन दिया। कोई एक व्यक्ति आया सभा में उठकर बकरे को लेकर गया, खूब खिलाया पिलाया मौज कराया, पर बकरा संतुष्ट तो हो गया और संतुष्ट होने के बाद में उस बकरे को लाकर राजा के सामने खड़ा किया। महाराज मैंने इसको संतुष्ट कर दिया। राजा ने हरी हरी दूबा मंगवा कर घास मंगवा कर उस बकरे के सामने डाली तो बकरा खाने के लिए दौड़ गया। महाराज ये संतुष्ट नहीं, फिर प्रयास किया, फिर बुलवाया, फिर कोई लेकर गया, फिर बुलवाया। पर जितनी बार बकरे के सामने वो दुबा डाली जाती है, जितनी बार बकरे के सामने घास डाली जाती है, बकरा उसको खाने के लिए आतुर हो जाता है, दौड़ पड़ता है, भागता। उसी सभा में एक संत बैठे हुए थे, एक साधु बैठे हुए थे, और संत तो संत होते हैं। महाराज आज वो कह रहे हैं महाराज इस बकरे को मैं लेकर जाऊंगा। राजा ने कहा महाराज आप संत हो। अरे तो होंगे संत, आप बकरा दीजिए, इसको संतुष्ट करना हमारी जवाबदारी है, बकरा दो। बकरा लेकर गए, उस बकरे को संत ने खूब खिलाया, पेट भर कर खिलाया, और खिलाने के बाद संत ने आधे घंटे के बाद उसके सामने फिर दूबा डाली तो वो बकरा फिर दौड़ कर आ गया। संत ने अपनी बार डंडा उठाया और जैसे ही बकरा खाने के लिए आया उसके मुंह पर दिया, फिर पत्ते डाले, दूबा डाली, फिर बकरा खाने आया, फिर मुंह पर डंडा दिया। 2500 बार संत ने उस बकरे के मुंह पर खाने पर डंडा मारा होगा। अब संत उसके सामने दूबा डालता है, बकरा खाता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं खाऊंगा और डंडा पड़ेगा। छोड़ बकरे को लेकर संत पहुंचे। महाराज इसको मैंने संतुष्ट कर दिया, ये लीजिए। राजा ने फिर दूबा डाली, बकरा दौड़ कर आया और दौड़कर आकर बस दुर्बा घास खाने वाला था। इतनी देर में बकरे को याद आ गया कि मैं खाऊंगा, मुंह मारूंगा और डंडा पड़ेगा। बकरे ने नहीं खाया, वापस निकलकर बाहर चले गया। राजा संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये बकरा संतुष्ट हो गया। गुरुजी बोले कुछ नहीं करा, ये मन, ये बकरा, ये मन रूपी बकरे को कितनी ही वस्तुएं दिए जाओ, भोग विलास की वस्तुओं को प्रदान करे जाओ, सुख की वस्तुओं को दिए जाओ, ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज किसी चीज की चाह है, कल दूसरी चीज की चाह है, तीसरी चीज की चाह है। एक छोटे से मकान में रहते रहते बड़े बंगले में पहुंच गए। बंगले में रहते रहते वो बंगला भी छोटा पड़ने लगा, और बड़ा की जरूरत पड़ने लगी, और बड़ा चाहिए। महाराज बढ़ता तो चले गया, मन आकांक्षाएं इच्छा बढ़ती चली जाती है, पर संतुष्टि पूर्ण नहीं होती। इस मन रूपी बकरे को केवल अगर राम कथा रूपी, सत्संग रूपी, संकीर्तन रूपी डंडा मारा जाए तो ये बकरा संतुष्ट हो सकता है, और इसको संतुष्ट करने वाला इस सद्गुरु ही हो सकता है। जगत में बहुत कठिन है इस मन को ले जाकर परमात्मा तक छोड़ना, बहुत कठिन है। महाराज कितने कितने प्रयास किए गए। श्री ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत जी ने अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर लिया। श्री ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी ने सोचा कि मेरे पिता ने बतलाया है कि अहिंसा परमो धर्म, कोई जीव नहीं मरना चाहिए, तो मैं जगत में ऐसा रहूंगा कि मेरे हाथ से कोई मरने ना। पर मालूम कैसे पड़े, मालूम कैसे पड़े? या तो गर्ग संहिता कहती है, पद्म पुराण कहती है कि मनुष्य की देह में अगर हम पैदा हुए हैं, मनुष्य की देह में अगर हम आए हैं, मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे हाथों से तो पाप हो ही जाएगा। पाप होगा। कोई छाती ठोक कर कह दे एक बार कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम पापी नहीं। कोई एक बार कहे कि हम पापी नहीं, हमने कोई पाप नहीं करा,
हमने कोई कपट नहीं करा, हमने कोई छल नहीं करा, हमने कोई प्रपंच नहीं करा, हमने कोई बेईमानी नहीं करी। शास्त्र कहता है भले तुमने कुछ नहीं करा, पर 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन मांजते समय, बासन घसते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, लाइट जलाते समय, प्रकाश करते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका में उठकर जाओगे तो इतने सारों का पाप बाहर खड़ा इंतजार करता रहता है कि कब आए, कब इसके माथे चढ़ो, कब इसके घर जाऊं, कब आए, कब इसके माथे चढ़ो, कब इसके घर जाऊं। अब मालूम पड़े आप तो उठकर नहीं गए, कोई दूसरा अगर उठकर चले गया तो इतने सारों का पाप एक साथ उसके माथे चढ़कर उसके घर चले जाएगा, एक साथ। इसलिए संत कहते हैं बीच बीच में उठकर मत जाओ, जाना है तो कथा जब पूरी हो जाए, अक्षतम केशवम हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब जाइए। क्यों? क्योंकि जब पाप खड़े खड़े कथा को सुनता है, पाप खड़े खड़े जब कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, तो आखिरी में जब कर्पूर गौरम होता है, कर्पूर में जब आग लगाई जाती है, कपूर में जब अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, तब वो पाप भी जलकर भस्म हो जाता है। पाप जलकर भस्म। कपूर क्यों जलाया जाता है मालूम है ना आपको? आरती के बाद कपूर लगाता है कि नहीं लगाता? अरे बोलो तो, जलाते हो? काहे के लिए जलाते हो? कपूर जलाने का फायदा क्या? जब घी का दिया जला रहे हो तो 5 रुपए का कपूर काहे को जलाया था? क्या फायदा उस कपूर जलाने का? कपूर का महत्व क्या? कौन है ये कपूर? कपूर है कौन? राम कथा सुनी है आपने? राम कथा में राम जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करा था, किया था अश्वमेध यज्ञ। भगवान कृष्ण ने भी एक बार यज्ञ करा पांडवों के अंदर। जब राम जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करा और अंत में सब दूर से विजय प्राप्त करने के बाद जब अश्व का घोड़ा आकर राम जी की अयोध्या में खड़ा हो गया बहुत समय के बाद, और आपको मालूम होगा वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने भी पकड़ा था और विवाद हुआ था खूब। वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सब दूर घूमने के बाद में आकर वही अवधपुरी में, वही अयोध्या में आकर खड़ा हो गया। गुरु बाबा ने विचार करा, ये घोड़ा तो आ गया है, करा क्या जाए इस अश्व का? इस अश्व का क्या करा जाए? फिर ये अश्व जाएगा, फिर कहीं पहुंचेगा। तो गुरु बाबा ने उस अश्व का कपूर निर्माण करा और कपूर निर्माण कराकर उसी यज्ञ कुंड में उसको समर्पित किया है। हमारी पद्म पुराण कहती है आरती के बाद में एक कपूर का टुकड़ा मात्र अग्नि प्रकट कर देने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जीव को प्राप्त हो जाता है, जो कपूर में अग्नि प्रकट करता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हम किसी पूजन में, हम किसी अर्चना में, हम किसी सेवा में, हम राम कथा में, हम कृष्ण कथा में, हम यज्ञ में, अनुष्ठान में जब कपूर की आरती करते हैं तो वो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर होती है। अश्वमेध यज्ञ अधिक मास में यहाँ पर मालपुए का दान करते हैं क्या? 33 मालपुए अधिक मास में दान करते होंगे यहाँ पर। अधिक मास का जब महीना आता है तो 33 मालपुए का दान होता है। उस 33 मालपुए में 18वें नंबर के मालपुए पर कपूर का दान है महाराज। 18वें नंबर के मालपुए अधिक मास के महीने में मालपुए का दान होता है और 33 मालपुए एक के ऊपर एक रखकर दान किए जाते हैं अधिक मास में। तो उसमें 18वें नंबर के मालपुए पर कपूर का दान है। विष्णु पुराण में राजा बलि की कथा में वर्णन है। और वो कपूर का दान वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाएगा। जैसे लौंग का दान 9वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास के महीने में लौंग रखकर दान करी जाती है। चाहे सोने की रखो, चांदी की रखो, चाहे लकड़ी की रखो, चाहे ये खाने वाली लौंग रख दो। और लौंग का दान करने पर नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, कभी वेधव्य नहीं हो सकती स्त्री।
अखंड सौभाग्य लेकर जाती है 90 नंबर के मालिक का दाल। तो कपूर अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का मूल स्तंभ है हमारा। अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का एक आनंद सुख है यहां। तो राम जी महाराज की जो कथा वर्णन कर रही है, पुण्य का जो भाग है, हम कहें कि हम पापी नहीं, पर शास्त्र कह रहा है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक के माथे पर पाप की गठरिया है, और वो गठरिया बंदी रहती है केवल हम सत्संग में जितनी देर बैठते हैं, हम राम कथा में, हम भगवत भजन में, हम भगवान के चरणारविंद में, हम भक्ति में, हम परमात्मा के स्मरण में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर पाप बाहर होता है। भरत जी महाराज ये विचार कर गए थे कि मैं भक्ति में डूब जाऊंगा, पर भक्ति में डूबने की जगह भरत जी महाराज गए थे साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधन करने के लिए, भगवत भजन को करने के लिए। पर एक हिरण के बच्चे में उनके मन उलझ गया, और एक हिरण के बच्चे में उलझा, और वो हिरण के बच्चे को लिया, उसको साधने लगे, उसको पालने लगे, उसमें दम गया। महाराज बस ये मन हमारा भी ऐसा ही है, हम इसको ले जाते हैं सत्संग में, परंतु ये उचिष्ट हो जाता है। राम में लगता कहां है? राम में अगर जिस दिन इस मन को लगा दिया, जिस दिन राम में ये मन समाहित हो गया, फिर दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, केवल आराम। हर पल एक ही शब्द मुख से निकलेगा कि मेरा राम मेरे पास में आ रहा है, केवल। पर बहुत कठिन है महाराज, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, जब पार्वती मैया कथा श्रवण कर रही थी, अमर कथा को सुनने के लिए मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जब बैठी थी, और पार्वती जी अमर कथा को सुनते सुनते जब नेत्रों में नींद्रा समाहित हो गई थी, पार्वती जी के नेत्रों में नींद जब आ गई थी, और तोते ने जब हुंकारा भरा था, तो माता पार्वती से शंकर भगवान ने पूछा था, क्यों पार्वती तू क्या सो रही है? पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, मेरा मन ब्रज की भूमि में चले गया है, वृंदावन चले गया। भगवान शंकर समझ गए बेटी यहाँ और मन ले गई वहां। मन की बहुत विडंबना है महाराज, बहुत विडंबना। 2 मित्र थे, 2 मित्र, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन, दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। एक कह रहा चलो हरिद्वार चलते हैं, जन्मदिन मनाएंगे, और दूसरा बोल रहा है, अरे क्या हरिद्वार जाना, जन्मदिन मनाना है तो चलो बिजनौर चलते हैं, होटल में रूम बुक करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, डिस्को करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खूब आनंद लेंगे। कहाँ हरिद्वार? कोई अपन बूढ़े हो गए जो हरिद्वार जाए? अपन कोई बूढ़े हो गए, क्या करेंगे हरिद्वार जाकर? लोगों की बस यही सोच है, बहुत लोगों की सोच है अग्रवाल जी। कई लोग सोचते हैं महाराज हम बूढ़े होंगे तो हरिद्वार जाएंगे। अभी कोई उम्र है हमारी? अभी कोई कथा सुनने की उम्र है हमारी? जब अवस्था आएगी तब जाएंगे। अभी कोई अवस्था नहीं है हमारी, अभी कोई उम्र नहीं है हमारी, हम जाएंगे आराम से। अभी कोई उम्र नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है महाराज, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि राजीव जी आपके बालक भी दिल्ली से यहाँ कथा सुनने के लिए आए, और ये बच्चे लोग, ये बहुएं ये कथा सुन रही हैं, इनको देखकर बड़ी प्रसन्नता है। कम से कम आपका मन इस अवस्था में राम में लगा तो है, बहुत प्रसन्नता की बात है। नहीं तो कई लोग कह रहे हैं अभी कोई उम्र है, और यही सोचते 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 उम्र चली जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तब मन करता है हरिद्वार जाने का, तब मन करता है बद्रीनाथ जाने का, तब मन करता है केदारनाथ जी के दर्शन करने का, तब मन करता है किसी तीर्थ में जाने का। पर ना तो पांव साथ देते हैं, ना इंद्रियां साथ देती है, ना नेत्र साथ देते हैं, ना श्रवण शक्ति साथ देती है। शरीर शिथिल हो जाता है, फिर तीर्थ नहीं जाया जाता, फिर भजन में मन नहीं लगता।
फिर तो ऐसा लगता है महाराज अब तो कहीं नहीं जाऊं, घर में ही रहूं तो अच्छा, क्या करूं जाकर। अवस्था जब हो जाती है और बाद में घर के लोग प्राण जब छूट जाते हैं, तब इतने से लोटे में रेशमी झोली में हड्डियों को भर के गंगा जी ले जाते हैं। तो गंगा मैया भी हाथ जोड़ के कहती है काहे को लाए ऐसे पापी को, जो कभी जीते जी नहीं आया, तो मरने के बाद क्यों लाए इसको, तो क्यों लाए। महाराज कई बार हम लोग कथा करने के लिए इस बेल्ट में जब आते हैं तो कई रेलवे में कई लोग मिलते हैं महाराज, खूब लोग मिलते हैं। और लोग मिलते हैं तो वो जब कोई मर जाता है तो उसकी झोली लेकर आते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा लाल कलर की झोली में हड्डियों को भर के ऐसे अस्थियों को लेके लोटे में लेके अस्थियों को जाते हैं। तो वो एक सीट अलग से बुक कराता है। हम कई लोगों हमने देखा सीट अलग से बुक, उसमें अस्थि रखेंगे। चाय भी पियेंगे तो पहले उसको सीट पे रखेंगे, दूसरे एक कप चाय सीट पर, रोटी भी खाएंगे तो एक पत्तल सीट पर। तो हमने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं, तो कहे हमारी अम्मा है। हमने कहा तुम्हारी अम्मा तो दिखी नहीं, वो झोली में बंद है। हमने कहा अच्छा कहाँ ले जा रहे हैं अम्मा को, के हरिद्वार ले जा रहे हैं। अब देखो 400 का रिजर्वेशन करा के सीट भी बुक करी अम्मा के लिए, करी कि नहीं करी, अरे बोलते जाओ, करी ना। चाय भी पिला रहे अम्मा को, पत्तल में भोजन भी करा रहे अम्मा को, मरने के बाद हरिद्वार लेकर गए। अगर जीते जी ले जाते तो मरने के बाद हरिद्वार ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वतः ही तर जाते, स्वतः ही। फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। फिर मनुष्य का शरीर पाकर तूने मानव जीवन में आकर करा क्या क्या? दोनों मित्र कह रहा है, एक मित्र कह रहा है कि मैं हरिद्वार चलने का कह रहा हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं हरिद्वार नहीं जाऊँ, बिजनौर जाऊंगा। मैं तो होटल में मैंने रूम बुक करा है, खूब एंजॉय करूंगा, नाचूंगा कूदूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मौज करूंगा। क्या क्या मित्र है। मित्रता बड़ी विडंबना की होती है, बड़ी विचित्र। राम कथा कहती है जीवन में मित्रता बड़ी विचित्र है। बुरे व्यक्ति को अच्छा मित्र नहीं सुहाता और अच्छे मित्र को बुरा व्यक्ति नहीं सुहाता। बहुत कठिन है। हम कई बार कथा में कहते हैं, बच्चे कथा में बैठे, इनसे भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है, 3 मित्रों से दूर रहना। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। और जिसने अपनी जिंदगी में इन 3 मित्रों से दूरी बना ली, उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले ताली मित्र से दूर रहिए, प्रशंसा करने वाले से दूर रहना। वाह वाह बहुत बढ़िया लगे रहे। और प्रशंसा करने वाला जो मित्र होगा वो सबसे पहले तुम्हें खड्डे में पटक देगा। महाराज सबसे पहले जिस दिन माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है, माँ अपनी बेटी की प्रशंसा करती है, बेटी तो दिन भर घर में लगी रहती है, ससुराल में दिन भर काम करती है, कोई नहीं करता। घर में जब देवरानी जेठानी सब है तो तू ही क्यों करती है। जिस दिन माँ ने ये शब्द कह दिया, प्रसन्नता में आकर अपनी बेटी का पक्ष ले लिया, समझ लेना उस दिन उस बेटी का घर उजड़ गया। उस बेटी का घर नहीं बन सकता था, उस बेटी के घर को कोई नहीं बना सकता। प्रशंसा ना करिए, ताली मित्र से दूर रहने का प्रयास करिए। बेटी को सीख देते रहो, बेटा चिंता मत कर, घर में सब भले हों पर तेरा फर्ज है, तुझे जो आता है वैसा कर ले। भोजन बना, मम्मी पापा को खिलाया कर, ये सोचा कर हमको खिला रही है, सास ससुर को खिला, बहुत प्रेम से भोजन बना। बेटी अगर जरा सी बात लेकर आए तो उसको समझाइए। एक रात्रि का तलाक सुना होगा आपने, एक रात्रि का तलाक, कभी नेट पर सर्च करना आपको निकलेगा। मात्र एक रात्रि का तलाक, ये पूरे विश्व में विख्यात है। एक लड़के और लड़की का विवाह हुआ, लड़की विवाह कर कर आई,
रात्रि को कमरे में पहुंची। प्रथम रात्रि थी। पति उसके लिए थाली में भोजन लगाकर लाया, अपने हाथों से पत्नी को खिलाने लगा। जैसे ही पत्नी को भोजन करा रहा था तो पत्नी ने कहा मैं भोजन कर लूंगी, पर पहले ये बताओ तुमने मम्मी को कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले खा मेरे हाथ से। पत्नी बोलती है मैं खा लूंगी, पहले मुझे बताओ मम्मी ने खाया? मम्मी ने खा लिया होगा। नहीं खाया होगा, बहुत देर से काम कर रही थी, बहुत देर से वो दरवाजे पे खड़ी थी, रिसेप्शन के टाइम पर दरवाजे पर सबके हाथ जोड़ रही थी, फिर अंदर जाके लेट गई। एक काम करो, थाली मम्मी को दिया। मैं बोल रहा हूँ ना मम्मी ने खा लिया होगा, तू खा ले। अच्छा तुम एक काम करो, पापा को दिया। अरे पापा ने खा लिया होगा, तो सो गए, भले सो गए हो, अब 2 बज रही है रात की, सो गए होंगे, ले तू खा। पत्नी के मुंह में पति भोजन देने लगा। पत्नी ने मना कर दिया, पहले पापा मम्मी को दिया, नहीं माना। जबरदस्ती पत्नी के मुंह में जब भोजन दे रहा था तो पत्नी ने फोन लगाया अपने पिता को, और फोन लगा करके थी, पापा मुझे आज की आज तलाक चाहिए, अभी की अभी तलाक चाहिए। बाप ने समझाया, बेटी प्रथम रात्रि है, दोनों एक दूसरे को समझो, क्या गुस्सा करना? नहीं पापा, आप मुझे तलाक दिलवा रहे हो कि अभी मैं सुसाइड कर लूं? बाप आया रात को, बेटी को लेकर चले गया। बेटी को लेकर गया, जाने के बाद में तलाक के कागज तैयार हुए, दोनों के तलाक हो गए। लड़के की भी शादी दूसरी जगह हो गई, लड़की की भी शादी दूसरी जगह हो गई। समय बीत गया, 70 वर्ष की आयु उस लड़की की हो गई, 72 वर्ष की आयु उस बुढ़े की हो गई होगी, उस लड़के की। दोनों के बच्चे हो गए, दोनों बड़े हो गए, अवस्था हो गई। एक दिन यही जिसका तलाक हुआ था, ये किसी देवी के मंदिर में ओटले पर आज हलवा और पूड़ी बांट रही थी अपने बच्चे के साथ बांट। वहीं पर एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। इसने जब पूड़ी और हलवा दिया तो पहचान कर बोली, बाबा तुम मुझे पहचान गए? उसने कहा पहचान गए, अपनी शादी हुई थी, एक रात का तलाक हुआ था। बाबा तुम्हें मालूम है कि मैंने तलाक क्यों लिया? उसका केवल एक ही कारण था, आज तुम जहां बैठे हो भीख मांगने के लिए, मैं भी यहीं मिलती। क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसी की नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ में भीख मांगने बैठी होती, इसलिए मैंने समझ लिया था कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, मैं जान गया। बहुत सहज बात लेकर चलना महाराज। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान ना हो, आदर ना हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती। प्रथम मित्र है काली मित्र, इससे दूर रहने का प्रयास करना। दूसरा मित्र है थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। वो पहले अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हारी होटल में खिलाने की आदत डालेंगे। चल चाउमीन के ठेले पर चलते हैं, चल पास्ता खाते हैं, चल होटल में चलकर ये खाते हैं। पहले खिलाने की आदत डालेंगे तुम्हारी, और जब तुम्हारी आदत खाने की पड़ जाएगी तो रोज फोन लगाकर बोलेंगे कहाँ है, बस यहाँ चल। अब तुम्हारी आदत डाल दी, अब उसके पैसे से वो खुद अपने पैसे से तुमको खिला रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये थाली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं महाराज। तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं है, मैं खाने में ले जाकर पहले अपने पैसे से पीने की आदत डालेगा। अरे ले, तेरे मम्मी पापा तो सब नोटोर में बैठे हैं और तू तो यहाँ बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, ले पूना में बैठा है, ले कहाँ तेरे मम्मी पापा? अरे पापा देख, पापा को मालूम पड़ेगा मम्मी, अरे कौन देख रहा है तुझे? अपन तो दोनों एक रूम में रहते, कौन बता रहा है? ले मित्र को पीने की आदत डालेंगे, मैं खाने में ले जाने की आदत डालेंगे, और जिस दिन पीने की आदत हो जाएगी उस दिन आपके धन को वो बर्बाद कर देंगे जिन्होंने आदत डाली है। सावधान रहिएगा बच्चों, अपनी जिंदगी में चित्र बनाना सरल है पर चरित्र बनाना कठिन है महाराज, बहुत। चित्र तो कोई भी बना सकता है पर चरित्र बनाना बहुत कठिन पड़ जाता है। ताली 3 मित्रों से दूर रहना। पहला, जम के बोलो,
ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये तीन बर्बाद करने वाले हैं। बहुत दूर हो जाओ इनसे, बहुत। जो तुमको जरा जरा सी देर में फैला कर फसला कर ले जाए, चल 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 चल, चल। बहुत महाराज आज एक मित्र बिजनौर चले गया जन्मदिन मनाने के लिए, दूसरा हरिद्वार चले गया जन्मदिन मनाने के लिए। दोनों में लड़ाई हो गई, चले गए। मन की कथा चल रही है। मन कहाँ? बिजनौर वाला होटल में रूम बुक कराया, खूब मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है। हरिद्वार वाला गंगा के घाट पर नहा रहा था, नहाते नहाते कोई उसकी चप्पल चुरा के ले गया, नहाते नहाते उसके कोई सामान चुरा कर ले गया। हरिद्वार वाला सोच रहा है, बताओ, दोस्त कह रहा था बिजनौर चल चल, मैं भी कहाँ हरिद्वार आया, उससे तो अच्छा मेरा दोस्त खूब एंजॉय कर रहा होगा, पार्टी मना रहा होगा, होटल में पड़ा होगा, खूब डिस्को कर रहा होगा, खूब खा पी रहा होगा। वो गंगा के सामने बैठकर बात याद कर रहा है दोस्त को। दोस्त होटल में पड़ा था, नशे में धुत था, उसके बाद भी उसके मन में था, मुझसे तो अच्छा मेरा दोस्त, मैं यहाँ भ्रष्ट बाड़ा में पड़ा हूँ, मेरा दोस्त गंगा की डुबकी लगा रहा होगा, शंकर का अभिषेक कर रहा होगा, मंदिरों के दर्शन कर रहा होगा, मनसा मां के मंदिर पहुंचा होगा, चंडी देवी के मंदिर पहुंचा होगा। वो होटल में पड़े पड़े हरिद्वार को याद कर रहा है, और वो हरिद्वार में बैठा बैठा होटल को याद कर रहा है। दोनों मिल गए, एक ही गाड़ी से जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया 6 महीने बाद, दोनों मर गए। जो होटल में पड़ा था, जो हरिद्वार की सीढ़ी पर पड़ा था, वो नरक चले गया। कारण क्या था? अरे बोलो जम के। क्योंकि मन उसका हरिद्वार में लगा था, और वो हरिद्वार में रहने के बाद भी उसका मन होटल में लगा था। बस भगवान तुम्हारा ये शरीर, ये कपड़े, ये लत्ते, ये जेवर, ये आभूषण भगवान नहीं देखता। फिर वही बात है, क्रीम से, क्रीम लगाने पर 1 हफ्ते तक चेहरा चमकेगा, पर कर्म से बुढ़ापे तक चेहरा चमकता है। अवस्था, अच्छा कर्म करो महाराज, भगवान तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं ले जाएगा। भगवान, कई लोग कहते हैं कि हम साधु, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक, शास्त्र कहता है भगवान वस्त्र नहीं देखता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे राम को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कलेजा बदला, राम मिल जाएगा। कपड़े तो दुनिया कितनी, अभी ये आगे कथा सुनोगे, रावण ने कपड़ा बदल लिया, बदला था नहीं बदला? रावण संत का चोला पहनकर गया। कपड़ा बदलने से क्या होता है? कलेजा बदलता। मेरे राम जी ने कोई कपड़े नहीं बदले, बदलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बदलूं मैं? कलेजा बदलना चाहिए। राम कपड़े बदल, रावण कपड़े बदल बदल के रह गया, पर अपने कलेजे को नहीं बदल पाया। कलेजे को नहीं बदल। जब कुंभकर्ण को जगाया था ना युद्ध के लिए, सो रहा था वो, तो जगाया, उसको जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? कि युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध? राम और रावण का। अच्छा, कुंभकर्ण गया रावण के पास में, रावण के पास जाकर पूछा क्या भैया, क्या है तुम युद्ध कर रहे हो? कुंभकर्ण कह रहा रावण से, ये क्या है जो तुम युद्ध कर रहे हो? ये कोई तरीका है? तो रावण बोला युद्ध तो करना पड़ेगा। अरे तो तुम्हें युद्ध की क्या जरूरत है? तुम तो मायावी रावण हो, माया से राम का रूप रखो, सीता के पास जाओ, सीता को अपना बना लो, खत्म काम। युद्ध करने की जरूरत क्या? अरे रावण कहता है कुंभकर्ण, तू तो मूर्खों जैसी बात कर रहा है। जो तू बोल रहा है ना, मैं इसको करके देख चुका हूं। जो तू बोल रहा है मैं पहले करके देख चुका हूं।
जितनी बार मैं राम का रूप बनाकर, जितनी बार मैं राम का रूप रखकर सीता के पास जाता हूं, उतनी बार सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह नजर आती है। जितनी बार मैं सीता के पास गया, सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह नजर आती है। मैं राम का रूप रख कर जाता तो सीता मुझे मां की तरह दिखती है। कुंभकर्ण कहता भैया अब तो तू युद्ध कर ले, अब तू युद्ध कर। तो रावण ने पूछा तू ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभकर्ण कहता है मात्र राम का रूप रखने पर तेरा मन बदल जाता है, तो राम सामने होगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी जिंदगी बदलने वाला केवल राम ही होगा। रख तो रूप, और अब रूप रखने की जरूरत नहीं, अब तो युद्ध कर। फिर रावण युद्ध कर। महाराज मन बदलना बहुत कठिन है, इस मन को परमात्मा तक ले जाना कठिन है, इस मन को भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत। इसलिए भगवान के चरणों में चित्त वृत्ति को, इस मन को छोड़ ले जाए। एक बार इस मन में अगर परमात्मा, हम माताओं से भी कई बार कहते हैं, संतों ने रिसर्च करा है, संतों ने रिसर्च करके निकाला कि सबसे ज्यादा वैकुंठ में कौन जा रही है? बहू की सास। संत रिसर्च करके निकाले कि सास वैकुंठ जा रही है कि बहू वैकुंठ जा रही है सबसे ज्यादा। तो रिसर्च में निकला सबसे ज्यादा बहुएं वैकुंठ जा रही है, सास और नरक में जा रही है। तो पूछा सास नरक जा रही, बहू वैकुंठ जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता? सबसे ज्यादा कथा में तो सास जाती है और बहू तो घर पे रह जाती है, तो बहू को नरक जाना चाहिए, सास वैकुंठ जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहू वैकुंठ जा रही है और सास नरक जा रही है? उसका कारण संतों ने बताया, सास कथा में जाकर बैठती है और बहू घर पे रहती है। सास कथा में बैठी और बहू घर पर है। जैसे कोई घर में आया, उसने आते से पूछा क्यों मम्मी है? अरे सरस्वती विद्या मंदिर में कथा चल रही है, राम कथा, 9 दिन की कथा चल रही है। सीहोर वाला महाराज आया है, बड़े प्रेम से अग्रवाल परिवार कथा करा रहा है, खूब आनंद बरस रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अब बहू जो आया मेहमान, उससे कथा ही कथा की बात करे। किसी का फोन आया, मम्मी है? तो क्या? तो कथा में गई है। कथा की चर्चा फोन पर भी चल रही है, मोबाइल पर भी चल रही है। मम्मी है? अरे वो तो कथा चल रही है ना नेटवर्क में, वहां गई है। और बहू केवल राम की चर्चा कर रही है, केवल कथा की चर्चा कर रही है, केवल कथा की चर्चा कर रही है। और सास कथा में बैठकर भी मन में सोच रही है, फ्रिज में मैं 2 किलो दूध रख के आई थी, भगवान जाने फट गया होगा, ऊपर रखा था, नीचे रखा कि नहीं रखा उसने। वो खोखे में से आम निकाल के रखे कि नहीं रखे, भगवान जाने। सास का चित्त घर में लगा है और बहू का चित्त कथा में लगा है। अब तुम बोलो रे भैया, कौन कहां जाएगा? ईमानदारी से बोल, बोलो जमी, कौन कहां जाएगा? सीधी सीधी बात है। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाता है, बहुत कठिन, बहुत लेकर जाइए। और जिस दिन आपकी ये प्रवृत्ति, आपका ये मन, आपकी ये सोच परमात्मा तक पहुंच गई, उस दिन जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव होगा। कथा में जाओ, मना नहीं है, पर कथा में पहुंचकर इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना। परमात्मा ये मत सोचना यहाँ बैठे बैठे कि अब आ गए हैं, गर्मी बहुत तेज लग रही है। एक सत्य बात बताऊं, बहुत सरल सी बात है, बहुत सत्य है। घर से चले होगे, दरवाजे तक पहुंचे होगे, कथा नहीं चालू हुई होगी, तब तक तुमको अच्छी गर्मी लग रही होगी। पर जैसी कथा चालू होती है, स्वयं हनुमान जी महाराज पवन देव से कहते हैं, पिताजी थोड़ी मंद मंद हवा का संचार करते रहना। जिसका मन कथा में लग जाता है, धीरे धीरे हवा का संचार इससे लगता है कि उसको गर्मी का एहसास ही नहीं होता।
कथा में चित्त अगर लग गया, डोरी एक बार बंद गई तो फिर वो चित्त वृत्ति में कहीं कुछ लगता है, फिर अनुभव नहीं। इसलिए महाराज बाबा ने कहा, भगवान भोलेनाथ मां जगत जननी जगदम्बा से कह रहे हैं, जगत जननी भगवान राम जी महाराज के सुंदर प्रसंगों को मैंने कहा, बाल्यावस्था का वर्णन करा, गुरु घर पढ़ने के लिए भगवान पहुंचे और गुरु के महत्व को दर्शाया। कल कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं जीवन में, प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। ये चारों जिंदगी को संवार देते हैं। इन चारों को अपने जीवन के आनंद सुख में रखिए और याद रखना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु बिन फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, आपको कथा में कहा था, उसके हाथ का कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान का महत्व नहीं होता महाराज। उस दान को स्वीकार नहीं किया जाता अगर गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मुख नहीं है। इसलिए 50 बार विचार करना, पानी पियो छान गुरु करो जान। गुरु करने से पहले 50 बार विचार करना, हम जिससे मंत्र ले रहे हैं उससे मंत्र लेकर हम तर तो जाएंगे, भगवान की शरणागति तक पहुंच जाएंगे। पर गुरु के पीछे मत पड़ना। द्रौपदी का चरित्र याद करो, दुशासन चीर खींच रहा है द्रौपदी का। द्रौपदी आंख में आंसू भरकर धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, कम से कम तुम तो साथ दो। धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे नेत्र नहीं है और गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, नेत्रों पर पट्टी बंधी है। दुनिया की सबसे विचित्र नारी थी गांधारी, सबसे विचित्र। और भगवान से निवेदन है ऐसी दूसरी भेजना भी मत जैसी उसको भेजा। इसलिए शायद वेदव्यास जी महाराज ने कुंती के आगे लिखा है धर्म पत्नी और गांधारी के आगे लिखा है केवल पत्नी। केवल पत्नी, धर्म पत्नी नहीं लिखा गांधारी के आगे, केवल पत्नी। तुलसीदास जी ने मंदोदरी के आगे लिखा धर्म पत्नी, गांधारी के आगे वेदव्यास जी ने पत्नी संबोधन लिख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से निवेदन है ऐसी दूसरी मत भेजना। ईमानदारी से बोलना, जीजियो मान लो किसी के पति को कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या है कि पति को उठाकर पानी पिलाना, वॉशरूम तक ले जाना, दवाई देना, गोली देना। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, धर्म पत्नी का ही लक्षण है। और पंतु कहीं की अगर गांधारी से सीख ले तो डॉक्टर से कह दे उसको पलंग डाला तो मेरे को भी डालो, उसको इंजेक्शन लगाया तो मुझे भी लगा, उसको बॉटल लगाई तो मुझे भी बॉटल लगा। गांधारी से अगर कहीं की सीख ले। भगवान से निवेदन ऐसी मत भेजना। बड़ी विचित्र थी, कितनी विचित्र थी, जिसके 100 पुत्र मरे हुए पड़े थे, 100 पुत्र मरे हुए पड़े हैं। और भगवान कृष्ण से कहती है कन्हैया मैंने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, आज तक मेरे पुत्रों को नहीं देखा, कम से कम मर गए उनका शव तो दिखा दे। कन्हैया ने कहा चलो, गांधारी का हाथ पकड़कर भरी सभा में युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसको ले जाकर पट्टी खोली। तो पट्टी खोलते से सबसे पहले गांधारी ने प्रकृति देखी और बेर के पेड़ पर बेर लगा हुआ देखा। पुत्र मरे पड़े थे और बेर खाने की शुद्ध पड़ गई। बेर तोड़ने चली गई, बेर पे हाथ नहीं पहुंचा तो बॉडियों को पकड़कर, शवों को पकड़कर खींच खींच कर उनके ऊपर खड़ी थी और बेर तोड़कर बेर खा रही थी गांधारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी विचित्र होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ी है और शरीर पड़े हैं पुत्रों के और उनके ऊपर खड़ी होकर बेर तोड़कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद नीचे उतर कर कन्हैया से कहती है अब मुझे मेरा पुत्र होने का दर्शन करा दे। कन्हैया कहता है अरे ओ बुआ, जिस पर तू खड़ी हो तेरे नहीं तो। गांधारी फूट फूट कर उनके चरण पकड़ लिए। कन्हैया मैंने कोई पाप नहीं करा, कपट नहीं करा, छल नहीं करा, मेरे तो नेत्र
बंद थे, मैं कोई हर काम नहीं करी, फिर मेरे को ये सब क्यों भोगना पड़ा? भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ जी तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, याद करो तुम्हारा 142वें नंबर का जन्म 84 लाख योनियों में 142वें नंबर पर जब तुम पैदा हुई थी, एक नगर की राजकुमारी थी, नगर की राजकुमारी। वहां पर एक हाकिम आ गया, हाकिम ने आकर कहा अगर तुम्हें बुढ़ापे तक भी सुंदर बनी रहना है तो मैं एक मलहम बना कर दूंगा, उस मलहम को शरीर पे लगाकर नहा लेना, तुम बुढ़ापे तक कभी बुढ़ी नहीं होगी, सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी जी तुमने कहा मलहम बनाओ, हाकिम ने कहा मलहम तो बनेगा परंतु उसमें हिंसा होना है, कुछ हिंसा होगी। तुमने कहा भले हिंसा करो पर मलहम बनाओ, क्या हिंसा करना पड़ेगा? तो राजकुमारी ने पूछा तो हाकिम ने कहा 100 केचुओं को पीस कर मलहम बनाया जाएगा। तुमने कहा मार दो 100 केचुए और बनाओ मलहम। और राजकुमारी जी तुम्हारे लिए 100 केचुओं को पीस कर जब मलहम बनाया, तुमने शरीर पर लगाया, उसको लगाकर तुम सुंदर बनी। भगवान कृष्ण कहते हैं वही 100 केचुए तेरे पांव के नीचे मसा रहा है, तूने उस समय पर उनको पिसवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर आज पीसे जा रहा है। महाराज मन नहीं चाहिए ऐसी नारी, गांधारी जैसी नहीं होना। आंखों पर पट्टी बांध ली, क्यों बांधी पूछा तो कि मेरा पति अंधा था तो मैंने भी पट्टी बांधी। धर्म पत्नी का लक्षण होता है, पति आंख से अंधा था तो तू आंख से देखकर बता सकती है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, सही है कि गलत है। पति का अगर हाथ में दिक्कत है तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि अपने हाथ से पति को काम कर दे। पति पांव से नहीं चल सकता, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको पांव से लेकर कथा तक पहुंच जाए, उसको पांव से लेकर हरिद्वार तक पहुंच जाए, तीर्थ तक पहुंच जाए। तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हारे हाथ से काम करती हूँ, तुम पांव से नहीं चल सकते, मैं धीरे धीरे लेकर जाऊंगी, तुम कथा तक चलो, सत्संग तक चलो, वो धर्म पत्नी होती है। और मालूम पड़े पति की आंख से नहीं दिखे तो पट्टी बांध कर बैठ जाए, मालूम पड़े पति के हाथ से नहीं बने तो खुद भी हाथ तोड़े बैठ जाए, पति के पांव से नहीं बने तो खुद भी पांव तोड़ कर बैठ जाए, वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती महाराज, वो धर्म पत्नी का फर्ज नहीं हो सकता। गांधारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गांधारी, उससे तो अच्छी थी कुंती। कितने बच्चे थे माता कुंती के? जम के बोलो। माता कुंती के कितने बच्चे थे? केवल 3, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, केवल 3। पांडु नरेश की दूसरी धर्मपत्नी थी माद्री, उसके थे 2, नकुल और सहदेव। पति मरा, पहला हिंदू धर्म में ऐसा नियम था कि पति के साथ एक नारी को सती होना पड़ता था। सती कौन होगा? कुंती कहती होंगी, पर मुझे मालूम है कुंती तू कभी भेदभाव नहीं कर पाएगी, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि ये तेरी औलाद है कि नहीं। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि ये 5 में से 3 कुंती के थे, 2 दूसरी के थे, लोगों को ही नहीं मालूम। बस महाराज यही प्रसंग हमारे जीवन का है। कुंती के आगे वेदव्यास जी ने धर्म पत्नी का संबोधन लिखा, पर गांधारी के आगे पत्नी नहीं चाहिए ऐसी जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में न लगे। भगवान कह रहे हैं मन को लगाना। गुरु के दरवाजे पर पहुंचे राम जी महाराज, गुरु की मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रतिष्ठा गुरु की चौखट पर पहुंचे, और जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं, जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचते हैं, उस गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर सतमार्गी जीवन जिया जाए। मेरा बच्चों से निवेदन है, जितने समय तक विद्यालय में आप रहें, सरस्वती के इस मंदिर के अंदर जितने समय आप अध्ययन करने के लिए रहें, जब तक आपका इंटर नहीं हो जाता, इंटर कॉलेज में जब तक आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में जब तक रहें, आपकी वृत्ति में किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, बेईमानी ना करें, प्रपंच ना करें।
कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा बनने का प्रयास कर, कुछ अच्छा बनना। गुरु अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है बच्चों को संवारने में। एक टीचर का भी जीवन कोई सहज नहीं होता भाई। यहाँ पर महिला टीचर भी होंगी अग्रवाल जी। टीचर का जीवन सहज नहीं है। और अगर महिला टीचर हैं तो उनकी भी जिंदगी देखिए, और पुरुष टीचर हैं तो उनकी भी जिंदगी देखिए। एक महिला टीचर पढ़ाने के लिए आती है, अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आती है। छोटे से घर पर छोड़कर आती है, स्कूल में लाने की परमिशन नहीं है। ये उसी में का हाल है जैसे गौ माता, गाय के थन में जो दूध रहता है वो उसके बछड़े के लिए रहता है, पर पीते कौन है? अरे बोलो, जम के बोलो, अपन पी अपन रहे हैं। और कितना विचित्र जमाना है साहब, किसी के यहाँ गाय हो तो जाकर देखना, उसका दूध निचोड़ने के बाद गाय में एक मन में गाय के एक भाव होता है कि आखिरी में दूध को छुपा कर रख लेती है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए। पर दुनिया के लोग इतने कपटी कि उसके बछड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और गाय का बछड़ा जैसे मुंह लगाता है गाय के थन में और दूध पीना चालू करता है, इतनी देर में बछड़े को फिर हटाकर फिर निचोड़ देते हैं और गाय फिर दे देते हैं। गौ माता फिर देती है साहब। ऐसे जगत में चोटते हैं, ऐसे जगत में, और उसके बाद भी छाती ठोक के कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। महाराज, गाय और बछड़े की तरह एक टीचर का जीवन होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। वो अपने बच्चे को घर छोड़कर आई है तो ये भी अपना घर छोड़कर आते हैं। बच्चों को घर छोड़कर आती है, भोजन बनाकर आती है, सारी व्यवस्था कर कर सवेरे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, जल्दी जल्दी कर पुराकर सबको साथ देती हुई आती है। यहाँ पर पढ़ाती है, मन चित्त को लेकर आती है कि मुझे सामने जो बेटे हैं ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। इनको जब पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद में शाम को 3 बजे 12 बजे 4 बजे जब घर पर पहुंचती है, इतनी थक गई होती है कि उसको नींद सी आने लगती है। उसके बाद में बच्चे दौड़ कर आते हैं, माँ भूख लग रही है, भोजन तैयार कर कर भोजन देती है। शाम को अपने बच्चों को पढ़ाती है, फिर शाम को भोजन सबके लिए बनाती है। एक टीचर का जीवन कोई सहज नहीं है साहब, गुरु का जीवन सहज नहीं है। चाहे माता रूपी गुरु हो, चाहे पिता रूपी गुरु हो, चाहे शिक्षक रूपी गुरु हो, चाहे सतगुरु हो, इनके जीवन को साधना बड़ा कठिन है। गुरु को जानना बड़ा कठिन है, गुरु के तत्व को पहचानना बड़ा कठिन है, हमारा बहुत कठिन। आजकल तो अलाउ नहीं है महाराज कि टीचर बच्चों को हाथ लगाएं या मारें। पहले तो छड़ी पड़े दम दम विद्या आए छम छम पढ़ती थी और विद्या भी दम कर आती थी। आज के जमाने में इतनी विचित्र स्थिति कर दी है कि टीचर स्टूडेंट से जरा सा कुछ नहीं कह सकता, जरा सा भी कुछ भी। ये उसी में का हाल हो गया जैसे विदेश में क्या होता है कि विदेश में जरा सा भी बच्चे से कुछ भी नहीं कह सकते, इतने से बच्चे से कुछ भी नहीं। और वही क्रम आज का जमाने में अब इंडिया में आ गया, क्या बच्चों से कुछ मत। तो विदेश में एक इंडियन परिवार रहता था, जैसे वो पिताजी ने बच्चे पर हाथ उठाया तो बच्चे ने फोन लगा दिया पुलिस को, और पुलिस आ गई, बेचारे बाप को ले जाके बंद कर दिया। बाप को बंद करा, ठीक है। पिताजी ने कहा सुनो चलो इंडिया चलते हैं। तो क्या तुम्हारी सर्विस तो यहाँ, तो अपन तो 2-3 दिन के लिए चलते हैं। चलो 3 दिन के लिए बाप आया, बेटे को ऐसा धोया इंडिया में आके, ऐसा धोया। अब लगा फोन, अब लगा बेटा लगा, और धो के यहाँ से फिर ले गया अमेरिका।
और फिर वहां पर पढ़ने गया। अब बाप कुछ भी कहता तो औलाद फिर अगर फोन कर दे तो 3 दिन फिर इंडिया में फिर धो जो उसी में हाल बकरे जैसा। अगली बार से अमेरिका जाने के बाद बेटे ने किसी को फोन नहीं लगाया, क्योंकि इंडिया महाराज ये शिक्षा का मंदिर है, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी शान शिक्षक से और स्टूडेंट से दोनों, इसकी शान बरकरार रहना चाहिए। बरकरार चलिए कथा आगे जो चरित्र सुनाया है बाबा वर्णन करते हैं महाराज। यह सब चरित कहा मुनि गाये, यह सब चरित कहा मुनि गाये, यह सब चरित कहा मुनि गाये, यह सब चरित कहा मुनि गाये। आगली कथा सुनत मन लाई, आगली कथा सुनत मन लाई। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। महाराज ये चरित्र के बाद मेरे बाबा विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मां जगत जननी जगदम्बा के सामने, पार्वती के सामने सुंदर विश्वामित्र जी के चरित्र का व्याख्यान करते हैं। सुंदर महाराज कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ओ बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ओ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय राम। महाराज विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रखर, बड़े आनंद में रहने वाले, भक्ति में डूबने वाले हैं महाराज। वन में निवास करते हैं, सुंदर झुपड़िया बनाकर सुंदर आनंद में भगवान के भजन में डूबे हुए। पर एक बात याद रखिए, ये विश्वामित्र मुनि बाद में बने, पहले तो नगर के राजा थे। फिर वही बात आ गई, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। मुनि बाद में बने, पहले तो नगर के राजा। एक बार वशिष्ठ बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, भूख सी लग रही थी, वन में डोलते डोलते पहुंच गए। राजा थे, किसी मृग को करने के लिए गए, मृग मारने के लिए जब वन में गए थे, अच्छा ये जितने जितने राजाओं का चरित्र अपन पढ़ते हैं, ये धर्मात्मा तो रहते हैं, पुण्यात्मा ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण इनको कुछ त्राड़ भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित को ले लो, बाबा के आश्रम में गए थे, जल की याचना करी थी, महाराज प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। बहुत प्यास लग रही है, कुछ दे दीजिए। जल नहीं मिला, लगा संत नेत्र बंद कर बैठे हैं तो ढोंग कर रहे हैं। संत नेत्र बंद करके बैठे हैं तो हो सकता है ढोंग कर रहे हैं। कहीं कहीं लोगों को लगता है ऐसे। कई बार हमने देखा, माँ का सिर दुखता है तो बेटा जाकर नहीं पूछता कि मम्मी तुम्हारे को तकलीफ है। पापा का सिर दुखे तो बच्चे जाकर नहीं पूछते, पापा तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है क्या, तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है, पापा तुम्हें घबराहट हो रही है, बच्चे नहीं पूछते। पर पत्नी का सिर दुख जाए तो दोस्तों को फोन लगाकर देखें, बोलेंगे देखना जरा चौराहे पे मेडिकल खुला है, क्यों तेरी भाभी का सिर दुख रहा है यार, जरा देख तो जरा दवाई ला के दे।
बाप बीमार था, थोड़ा सा फोन लगाकर बोल देता कि मित्र जरा देखना मेडिकल खुला है। माँ बीमार थी, एक बार बोलना था मम्मी हुआ क्या है, पापा तुम्हें हुआ क्या है। बुढ़ापे में माता पिता को धन की